Welcome back. So in this video we are going to see that how to make these programs of insertion at first, insertion at last or insertion in between or at a given position विदाउट यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। देखिए होता ये है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ नहीं करना चाहते हैं और उसका रीज़न ये है कि आपके पास अभी छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। ये जब आप कंपनीज में जाएंगे वहाँ पे आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसमें मल्टीपल फाइल्स होंगी, हज़ारों लाखों फाइल्स होंगी। उसमें अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ किए तो एक ग्लोबल वेरिएबल आपके पूरे प्रोग्राम को, पूरे प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकता है, क्योंकि एक ही नाम का प्रोजेक्ट आपका वेरिएबल बहुत जगह यूज़ हो रहा होगा। और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी? लोकल वेरिएबल को। उसके बाद प्रेफरेंस मिलेगी ग्लोबल वेरिएबल को। लेकिन अगर कहीं आप डिक्लेयर करना भूल गए लोकल वेरिएबल, तो आप वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ, मिलेगी कुछ और। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ ना करें या कम से कम यूज़ करें। तो देखिए इस प्रोग्राम के अंदर हमने ये एक ग्लोबल वेरिएबल यूज़ किया हुआ था, हेड। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको पास करूँगा एज अ फंक्शन पैरामीटर। तो मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर, एक पॉइंटर बनाया हेड और इसको नल इनिशियलाइज किया। नाउ इट इज नो लॉन्गर अ ग्लोबल वेरिएबल, इट बिकम्स अ लोकल वेरिएबल टू मेन फंक्शन। अब इसके लिए अगर मैं इंसर्शन एट फर्स्ट कॉल करता हूं तो इंसर्शन एट फर्स्ट के अंदर मुझे पास करनी पड़ेगी वैल्यू, साथ साथ ये हेड, क्योंकि हेड वहां पे एक्सेस भी हो रहा है और चेंज भी होगा। तो यहां पे मैं हेड पास कर देता हूं और एक वैल्यू पास कर देता हूं, लेट्स से 10। अब यहां पे आप देखेंगे तो इंसर्शन एट फर्स्ट में मैंने क्या पास किया है? हेड। और हेड का टाइप क्या है? नोड एस्ट्रिक्स। तो हमें नोड एस्ट्रिक्स हेड यहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंटर यहां पे हमने पास किया है एक्स्ट्रा। क्योंकि इसकी वैल्यू हेड की यहां पे चेंज हो रही है, आप देख सकते हो हेड की वैल्यू चेंज हो रही है। ये लोकल वेरिएबल है और कॉल बाय वैल्यू हुआ है, कॉल बाय रेफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे हेड जो वैल्यू पॉइंटर था उसका एड्रेस पास नहीं किया है। देखिए हेड अपने आप में एक पॉइंटर है जो एड्रेस होल्ड करता है, लेकिन हमने यहाँ पे पास क्या किया है? हेड की वैल्यू, ना कि हेड का एड्रेस। तो ये कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय एड्रेस नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा इस फंक्शन को इंसर्ट एट फर्स्ट, तो इंसर्ट एट फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू चेंज होने के बाद इस फंक्शन के बाहर बाहर जाके चेंज नहीं मिलेगी, पुरानी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये वैल्यू कॉपी हुई है यहाँ पे। अब इसको चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा हेड। ये जो न्यू वैल्यू बन गई है हेड की, वो रिटर्न करनी पड़ेगी। और जब रिटर्न करूंगा तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या हो जाएगा? नोड एस्ट्रिक्स। जो इस पॉइंटर का टाइप है नोड एस्ट्रिक्स, उसी तरह की वैल्यू में अगर रिटर्न करूंगा तो वही रिटर्न टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे इसको कैच भी करनी पड़ेगी, यानी कि उस वैल्यू को स्टोर भी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लिखा हेड इक्वल टू इंसर्ट एट फर्स्ट। यहां पे भी ऐसे ही मैं क्या करूंगा? हेड इज इक्वल टू इंसर्ट एट गिवन पोजीशन, क्योंकि शुरुआत में तो हेड मेरा चेंज होगा ही होगा, और फर्स्ट पोजीशन पे जब भी ऐड करूंगा वैल्यू तब भी चेंज होगा ही होगा। तो यहां पे लिखूंगा हेड, एक और वैल्यू मैंने पास करी है एज अ पैरामीटर, और इंसर्ट एट यहाँ पे गिवन पोजीशन में भी नोड एस्ट्रिक्स हेड लिखूंगा। ये मेरा चेंज हो गया। साथ में यहाँ पे क्या होगा? नोड एस्ट्रिक्स, क्योंकि आई एम रिटर्निंग अ वैल्यू। साथ में मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा नल, यहाँ पे रिटर्न लेट से हेड ही करेंगे, और लास्ट में भी यहाँ पे रिटर्न हेड करेंगे, क्योंकि हेड वैल्यू चेंज हो रही है। और ऐसे ही इंसर्ट एट लास्ट अगर मैं कॉल करूं तो ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूं? लेट्स से यहाँ पे पहले डिस्प्ले कर देते हैं और उसके बाद इंसर्ट एट लास्ट में भी मैं क्या करूंगा? एक हेड पास करूंगा और लेट से एक वैल्यू पास करूंगा, और ऐसे ही इस वैल्यू को मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हेड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप पहली बार वैल्यू ऐड करोगे तो हेड नल था और उस समय हेड की वैल्यू चेंज हुई होगी। तो इंसर्ट एट लास्ट में भी हम ये चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? नोड एस्ट्रिक्स हेड, और इसका रिटर्न टाइप भी क्या हो जाएगा? नोड एस्ट्रिक्स, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे हेड। अब
लास्ट में बस एक चीज रह गई है इसमें कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये भी हेड को यूज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने हेड को यूज किया है, पहले ग्लोबल वेरिएबल था अब नहीं है, तो यहाँ पे भी हम हेड को पास करेंगे एस्ट्रिक्स हेड, और यहाँ पर डिस्प्ले में भी हमको कॉल करते हुए पास करना पड़ेगा हेड। लेट से इस फंक्शन को इंसर्ट एट लास्ट के बाद भी कॉल कर देते हैं, ये हो गया, और यहाँ पे भी हेड पास करना पड़ेगा। अब ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है, इसको चला के देखते हैं, कोई एरर आएगी तो उसको देखेंगे कैसे ठीक करते हैं। तो हमने ये बनाया, नो एरर, सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन एंड इट शुड वर्क नॉर्मली। सो पहले 10 ऐड हुआ, फिर 10 12, उसके बाद 12 ऐड हुआ लास्ट में, और अब हमारे पास चॉइस है जो डू वाइल लूप में, क्योंकि हमने 2 ही बार ऐड करी थी वैल्यू, उसके बाद हम इस लूप में चले गए हैं इंसर्ट एट गिवन पोजीशन। तो हम ऐड करना चाहते हैं, फॉर दैट 1 इज एंटर्ड, और लेट से हम ऐड करते हैं पहले 9 एट पोजीशन 1, सो 9 10 12 हो गया। फिर उसके बाद लेट से मैं ऐड करता हूँ 34 एट पोजीशन 4 जो कि लास्ट पोजीशन है, सो 34 ऐड हो गया। लेट से एक और वैल्यू ऐड करते हैं इन बिटवीन, 11 ऐड करते हैं एट पोजीशन 3, सो 9 10 11 12 34, 11 is added at position 3. So here I have not used a global variable. Now यहाँ पे हमने वैल्यू कॉल बाय वैल्यू किया है और एक ही हमें वैल्यू रिटर्न करानी थी, लेकिन जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें दो पॉइंटर्स को भी चेंज करना पड़ सकता है। जैसे स्टैक में नहीं, क्यू में हमारे पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक रियर होता है एक फ्रंट होता है, और हमें दोनों को चेंज करना पड़ सकता है। तो हम रिटर्न तो एक ही वैल्यू कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू कैसे करें? या तो आप उसको ग्लोबल वेरिएबल ले लो, और अगर मैं कह रहा हूँ कि आप ग्लोबल वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते तो हमें डबल पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि इस हेड का भी एड्रेस भेजना पड़ेगा, देन एड्रेस ऑफ एड्रेस बन जाएगा, और हम 2 पॉइंटर यूज़ करेंगे, डबल एस्ट्रिक्स यूज़ करेंगे। सो डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में। फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।